नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज हम लोग सीटेट के 9 जनवरी के एग्ज़ाम की हिंदी के आंसर की देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैंने आपसे वादा किया था लेके आऊँगा, तो लेके आ गया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह ज़ाहिर-सी बात है, उत्साह पे जब आप होते हैं तो वो वीर रस का होता है, ना कि हास्य रस, ना कि संग्रार रस और ना ही कानून रस। आगे देखते हैं, कवितावली के रचनाकार कौन थे? तो कवितावली के रचनाकार सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? तो घनानंद नहीं थे, जायसी नहीं थे, सूरदास नहीं थे, तुलसीदास थे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो व्यंजन वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे आएंगे, तो आ भी गए हैं। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है, ना कि तालव्य, ना कंठस्थ, ना दंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास है श्रृंगार रस का, कि या रति है, या क्रोध है, या उत्साह है? तो जाहिर सी बात, श्रृंगार रस की जहां बात होगी वहां पे स्थायी भाव क्या आएगा? रति आएगा। आगे देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से बंदर कूदा में है अपादान कारक। तो यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, संप्रदान कारक नहीं है और करण कारक नहीं है। तो आपने, मुझे लगता है कि सही आंसर लगाया होगा। आगे क्वेश्चन आंसर दिया हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मछली तद्भव शब्द है। आप तत्सम और तद्भव में अंतर तो जानते ही हैं, संस्कृत और हिंदी का। तो तद्भव जो हो गया, वहां पे जो हिंदी का शब्द होगा मछली, वो है तद्भव। आगे देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जरूर आते हैं चौपाई, कविता, इन सब से। तो प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तेरी बरछी ने है, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है। रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, यमक है, या क्या है? तो जाहिर सी बात, इसमें यमक अलंकार है। तेरी बरछी ने है, खलन के पंक्ति में, ये कौन सा हम लोगों के अलंकार की बात हो रही है? तो वो यमक अलंकार की बात हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को सब क्या समझना चाहिए? ये तो बार बार मैंने बताया, क्वेश्चन क्या समझना चाहिए? एक रुकावट की, एक गुण, एक समस्या, या फिर एक व्यवस्था या मुद्दा। तो अध्यापकों को समझना चाहिए इसे एक गुण या साधन के रूप में देखना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10वां, आस्तिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, या फिर बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, या फिर त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो बड़े छोटी मुद्रक वाली कार्यशीट यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, बाकी बोलती पुस्तकें बिल्कुल है। यहाँ पे आंशिक की जगह यहाँ पे आंशिक होगा, आंशिक दृष्टि वाले। तो यहाँ पे बड़े आकार वो लोग बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, आगे जुड़े रहिए जिससे अन्य आंसर की आपके पास मैं पहुंचा सकूं बचे हुए क्वेश्चन की। धन्यवाद।